हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी सीसैट 2022 के मैथ्स के क्वेश्चंस। तो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 to 9, और अगर 1 के आगे अगर 0 to 9 कहें तो इसको होल नंबर बोला जाता है, होल नंबर्स। एंड 1 to 9 इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स लेना है और रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी डिजिट, और ये जो डिजिट होंगे सारे डिजिट ऑड होंगे। तो क्वेश्चन हमें एक हिंट दे रहा है यहाँ पे कि सारे के सारे डिजिट ऑड होने चाहिए। तो 1 to 9 में ऑड डिजिट कितने हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9। इतने हमारे पास ऑड डिजिट हैं। और क्या कह रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद हो, 5 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि नंबर के लास्ट में कि जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 5 होना कंपलसरी है। अगर 5 है और 0, अगर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल करेगा। तो हमारे पास 0 तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ 5 है, क्योंकि हम ऑड नंबर्स ले रहे हैं। तो चलिए नंबर्स बना के देखते हैं कि ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स होंगे जो ऑड भी होने चाहिए, सारे डिजिट उसके ऑड भी होने चाहिए और 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो पहला नंबर एक हमारा बनेगा 3 डिजिट का 135। सेकेंड बन जाएगा 175। थर्ड बन जाएगा 195। फिर बन जाएगा 315, 375, 395। अब बना लेते हैं 715, 735, 795, 915, 935 एंड 975। तो टोटल हमारे पास 12 कॉम्बिनेशंस हैं 3 डिजिट के, जिसमें ये 5 से डिविजिबल भी हो गए और सारे के सारे नंबर ऑड भी हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन दिया हुआ है एंड स्टेटमेंट 2 दी हुई हैं, तो हमें कंसीडर करना है वो करेक्ट है या नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज एक्स एन इंटीजर? क्या एक्स एक इंटीजर है, ये हमें बताना है। 2 स्टेटमेंट दी हुई है, x/3 इज नॉट एन इंटीजर, और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, 3x इज एन इंटीजर। चलो एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 है। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो स्टेटमेंट 1 में रखेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो 2/3 इंटीजर नहीं होता है। और स्टेटमेंट 2 में रखेंगे तो 3 × 2 6, जो कि इंटीजर होता है। अब एक बार x की वैल्यू रखते हैं। अब एक बार x, ये तो स्टेटमेंट को इंटीजर बना रहा है, बट हमें प्रूव भी करना है कि क्या सच में है कि नहीं। तो अब एक बार x की वैल्यू रख लेते हैं 1/2। स्टेटमेंट 1 में पुट करते हैं तो 1/2/3 ये हो जाएगा 1/6, जो कि नॉट एन इंटीजर। सेकेंड स्टेटमेंट में रखेंगे 3 × 1/2, 3/2, विच इज नॉट एन इंटीजर। और ये 1/2 भी इंटीजर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैंने 1/2 लिए, 2 कोई कुछ भी एज्यूम कर सकता है। और भी नंबर्स हैं जिसमें हो सकता है कि ये इंटीजर हो भी और नहीं भी हो। एक में तो इंटीजर आ गया 2, एक वैल्यू में 1/2, उसमें तो इंटीजर नहीं आया। तो इस तरह कई वैल्यू हो सकती है। तो हमारा स्टेटमेंट डी होगा, बोथ 1 स्टेटमेंट एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वॉज 25%। किसी सर्टेन आइटम का, एक आइटम का प्राइस इंक्रीज हुआ है 25%। इंक्रीज मतलब बढ़ा हुआ है। देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 20%। फिर प्राइस घटा 20%। देन अगेन इंक्रीज बाई 10%। वॉट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस? तो पहले दो प्राइस करते हैं। पहले इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, जो होगा अपॉन अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे लगाते हैं। 25 प्लस में है तो प्लस 25, फिर डिक्रीज हुआ है 20%, देन माइनस 20, और प्लस माइनस का इंटू हमेशा माइनस होता है, विच इज 500 अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस 25 माइनस 25, विच इज 0। और फिर क्या हुआ? 10% का इंक्रीज हुआ है। तो अब जब 10% का इंक्रीज हुआ है तो रिजल्ट में कितने प्राइस का इंक्रीज होगा? क्योंकि 0 प्लस 10%, तो 0 प्लस 10% इज इक्वल टू 10% का इंक्रीज, विच इज 10% का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। 5 लेटर दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, उनको ऐसे अरेंज करना है कि ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स आए। इस तरह के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं ये बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 लेटर्स हैं। सपोज पहली बार में यहाँ ए है, इनके बीच में 2 लेटर होने चाहिए, यहाँ पे ई हो गया। अब इस प्लेस पे बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, क्योंकि बाकी किसी की प्लेसमेंट यहाँ पे डिसाइड नहीं की गई है, सिर्फ ए और ई की कही गई है। तो यहाँ पे कोई 3 लेटर्स आ सकते हैं। अब जो लेटर यहाँ पे आ जाएगा, जो भी लेटर होगा, हो सकता है बी हो, सी हो या डी हो, 3 तरीके से आ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ पे सी या डी में से कोई होगा, कोई एक लेटर्स होगा। यहाँ पे 2 लेटर्स कोई होंगे, या यहाँ पे सी आ गया तो यहाँ पे बी डी होगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से लेटर्स आ सकते हैं। अब जब 2 लेटर्स यहाँ आ गए तो लास्ट में कोई भी जो भी लेटर बचेगा वही एक लेटर यहाँ पे होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 लेटर। तो ये बनेगा 6 तरीके से। यहाँ पे 6 तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड देखते हैं। ये 5 लेटर्स, ए को यहाँ प्लेस करते हैं और ई को यहाँ। तो सेम केस यहाँ भी कोई 3 लेटर्स आएंगे, यहाँ पे 2 लेटर्स और यहाँ पे 1 लेटर्स। तो यहाँ पे भी कितना कॉम्बिनेशन बना? 6 का। और ए और ई के पोजीशन फिक्स हैं, तो उनके लेटर्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं, जितने पोजीशंस को चेंज करना है वही होगा। थर्ड यहाँ पे देखते हैं। अब ए की प्लेस, ई की प्लेसमेंट फर्स्ट पे कर दें, ए यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे कोई 3 लेटर्स होंगे, यहाँ पे कोई 2 लेटर्स होंगे, यहाँ पे एक। तो 6 पॉसिबल केसेस यहाँ बनेंगे। और फोर्थ देखते हैं, ई की प्लेसमेंट करते हैं, यहाँ पे ए आ जाएगा लास्ट में। तो सच केसेस 3, 2 एंड 1, 6। अब इन सारे पॉसिबल केसेस को प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने में हमें आंसर मिलेगा 24 अरेंजमेंट्स हैं। अरेंजमेंट्स जब भी कही जाती हैं तो अरेंजमेंट्स प्लस होती है, कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लिकेशन में आते हैं पर अरेंजमेंट प्लस होते हैं। तो टोटल 24 ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं जो ए और ई के बीच में 2 लेटर्स आएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।